हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर का डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन ए, जिसमें वन वर्ड आंसर हमें लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिजास्टर फॉल्स अंडर फ्लड्स एंड साइक्लोन्स इन इंडिया। जी, कितनी परसेंटेज है फ्लड्स और साइक्लोन्स की? तो फ्लड्स की परसेंटेज है 52%, फ्लड्स आते हैं, और साइक्लोन्स जो है वो हैं 30% इंडिया में आते हैं डिजास्टर्स की कैटेगरी के अंदर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच एरिया ऑफ इंडिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। हाँ जी, लैंडस्लाइड के लिए कितना क्षेत्र जो है जो प्रोन है? तो वो है क्षेत्र हमारा 12.6%। ठीक है। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स जो है वो कौन से एरिया में आते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स आते हैं। और ये परसेंटेज कितने हिमालयाज के अंदर लैंडस्लाइड्स आने की? 6.5%। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो लैंडस्लाइड है वो कितने हैं टोटल? उसकी परसेंटेज 12.6%। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्टीट्यूट हैज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टडिंग लैंडस्लाइड इन हिमाचल। हाँ जी, हिमाचल में जो लैंडस्लाइड है उनको अध्ययन करने की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? तो वो सौंपी गई है आईआईटी रोपड़ को। ठीक है, आईआईटी रोपड़ एंड वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी इसको सौंपी गई है जिम्मेवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर किस यंत्र द्वारा मापते हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। क्या है, किसके द्वारा मापते हैं? SEISMOGRAPH, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो किया जाता है वो कौन से विज्ञान के अंदर? सिस्मो, गलत लिख दिया मैंने, SEISMOLOGY, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ साइक्लोन्स। हाँ जी, शीतकाल में विंटर्स में कौन से जो चक्रवात हैं वो किसके द्वारा आते हैं? तो वो आते हैं पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो ये साइक्लोन्स आते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कॉल्ड। हाँ जी, क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो आंख होती है? इस प्रकार से साइक्लोन आता है ना अंदर की तरफ, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आई। आंख बोलते हैं, साइक्लोन की आंख, जहां वायुदाब बहुत ज्यादा कम होता है। विच एरिया ऑफ इंडिया हैव मैक्सिमम फ्लड पॉसिबिलिटी। हाँ जी, भारत में सर्वाधिक जो बाढ़ है वो कौन से क्षेत्रों में आती हैं? तो बाढ़ आती है सर्वाधिक क्षेत्र कौन से वाले क्षेत्रों में? जो प्लेन एरियाज हैं भारत के। ठीक है, जैसे कि हमारे बिहार हो गया, बिहार हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन क्षेत्रों में, केरला में, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। हाउ मच परसेंटेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत वन आग के प्रति संवेदनशील है? जहां पे आग बहुत ज्यादा लगती है भारत में, तो कितने परसेंट है जो आग के लिए संवेदनशील है? वो है 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रोड एक्सीडेंट इन वर्ल्ड ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। हाँ जी, बहुत ज्यादा तीव्र गति से वाहन चलाने के कारण कितने परसेंट जो है वो एक्सीडेंट होते हैं? तो मैक्सिमम एक्सीडेंट 72.3% एक्सीडेंट जो है वो इसी कारण से होते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिजास्टर एंड हैजर्ड। हाँ जी, डिजास्टर आपदा जिसे, और हैजर्ड, ठीक है, प्रकोप और आपदा में क्या अंतर है? तो डिजास्टर, सबसे पहले डिजास्टर का अर्थ क्या होता है? डिजास्टर का अर्थ होता है विनाश। ठीक है, अलग अलग सिनोनिमस है। त्रासदी। ठीक है, डिजास्टर एक ऐसी आकस्मिक घटना है जो किसी समुदाय, समाज को गंभीर रूप से क्या पहुंचा सकती है? क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर। ठीक है। अब हैजर्ड क्या है? हैजर्ड का संबंध किसी भी एक ऐसी घटना से है जो नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है ना, और जो नुकसान पहुंचा सकती है उसे हम बोलेंगे क्या?
हैजर्ड, और उस घटना के बाद जो प्रभाव पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, डिजास्टर। तो हैजर्ड क्या हुई, हैजर्ड हुई एक ऐसा खतरा, एक ऐसी घटना, एक खतरा एक ऐसी घटना है जिसकी संभावना खतरे के रूप में मानवीय जीवन, संपत्ति एवं वातावरण के लिए होती है। अधिकांश खतरे संभावित या जोखिम भरे होते हैं, ठीक है ना, जहां पर घटना घटित हो सकती है। जबकि जो आपदा है, आपदा को क्या बोलेंगे, आपदाएं जो है वो खतरों का परिणाम है। आपदाएं जो है वो किसका परिणाम है, खतरों का परिणाम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन, हाँ जी, लैंडस्लाइड किसे बोलते हैं, भारी चट्टान, भारी चट्टान का, भारी चट्टान और पर्वत खंडों का टूटकर अचानक से नीचे ढह जाना या गिर जाने की क्रिया को क्या हम बोलते हैं, भूस्खलन बोलेंगे, ठीक है ना। या अचानक से एक चट्टान का टुकड़ा जब गिर करके नीचे आ जाता है और बाधा डाल देता है सड़क के ऊपर या वाटर के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूस्खलन, मतलब भूमि का खिसकना, भूस्खलन भूमि का खिसकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ जी, फोकस और एपिसेंटर क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फोकस किसे बोलते हैं, फोकस बोलते हैं वो स्थान जहां पर क्या है, जहां से अर्थक्वेक जो है वो स्टार्ट होता है। और एपिसेंटर पृथ्वी के ऊपर, ठीक फोकस के ऊपर के जो स्थान को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं, एपिसेंटर इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये एपिसेंटर पृथ्वी के ऊपर और फोकस क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर, जहां से भूकंप जो है वो स्टार्ट होता है। पॉइंट, a point from where the earthquake originates, it's called its focus. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनडीएमए। हाँ जी, एनडीएमए क्या होता है, एनडीएमए होती है, एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजास्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, वन वर्ड में भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो एनडीएमए जो है एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके किए जाने वाले कार्यों में समन्वय 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 स्थापित करना। और इसका सदस्य जो है वो कौन सा होता है, पीएमबी होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर उसका सदस्य होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेक्शन बी। हाँ जी, व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर। हाँ जी, नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, आपदाएं, ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और इनमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आ गई हमारी आपदाएं, अर्थक्वेक आ गई, वॉल्केनो आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गई, वॉल्केनो आ गई, आग लग गई, बाढ़ें आ गई, जो प्रकृति के द्वारा जो ऐसी विपदाएं, जो विनाश जो घटित होता है जिसके कारण हमारी प्रकृति और मानव संपदा को नुकसान पहुंचता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। तो इसमें और क्या पूछा गया है, हाँ जी, मुख्य मेजर नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया। तो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, जैसे कि केरला फ्लड आया है, ठीक है, केरला फ्लड कब आया, 2018 के अंदर, ठीक है। उसके बाद कश्मीर में भी फ्लड आया है, वो आया है 2013 के अंदर, ठीक है। उसके बाद सुनामी आई है, सुनामी की घटना घटित हुई है 2004 के अंदर। तो इस प्रकार से बहुत सारी आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो आते रहते हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वर्नेबिलिटी। हाँ जी, वर्नेबिलिटी क्या होती है, जिसके हम बोलते हैं भेद्यता। भेद्यता एक ऐसी, भेद्यता का सिंपल शब्द है, भेद्यता एक ऐसी घटना बोल सकते हैं, एक ऐसी समस्या बोल सकते हैं जिससे समुदाय हमारा आसानी से, मतलब इसको सिंपल शब्दों में बोलेंगे, आशंका, किसी भी अप्रिय घटना की होने की आशंका को हम बोलते हैं वर्नेबिलिटी। जैसे कि कोई क्षेत्र है जहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं हो, आशंकाएं हो, वर्नेबल है, ठीक है ना। भेद्यता सामुदायिक व्यवस्था एवं पूंजी की एक ऐसी विशेषता एवं परिस्थिति है जिसमें समुदाय आपदा से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वर्नेबिलिटी, ठीक है। और वर्नेबिलिटी के टाइप्स, मतलब किसी भी क्षेत्र में आपदाओं के घटित होने की संभावना को हम बोलेंगे
भेद्यता। भेद्यता बहुत प्रकार की होती है। सबसे पहले इसकी टाइप्स बता रही हूँ। भौतिक भेद्यता आ गई, ठीक है। आर्थिक भेद्यता, आर्थिक रूप से जो लोग असक्षम होते हैं, ठीक है, उनको भी आसानी से भेदा जा सकता है, जैसे कि गरीब लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक भेद्यता, सामाजिक भेद्यता इसके टाइप्स में आएगी। उसके बाद आगे सामाजिक भेद्यता के बाद आगे एनवायरमेंटल, वातावरणीय, वातावरणीय भेद्यता, ठीक है। तो ये इसके मुख्य 4 मुख्य प्रकार हैं किसके, वर्नेबिलिटी के। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेक्शन सी। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक, डिस्कस दी कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं उसको भी। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक, पृथ्वी का अचानक से हिलना या उसमें कंपन होना क्या कहलाता है, अर्थक्वेक। और कॉजेज क्या है अर्थक्वेक के, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी क्या मात्रा में क्या है, एनर्जी जो है वो फ्लो करती रहती है, ऊर्जा जो है वो विचरण करती रहती है। और जब वो उसमें जब ऊर्जा अधिक हो जाती है इकट्ठी, तो वो बहुत जब वो मूव करती है, वेव्स जो है सिस्मिक वेव एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो अर्थक्वेक आते हैं। इफेक्ट्स का तो आपको पता ही है क्या इफेक्ट्स आएंगे अर्थक्वेक से, हमारे फिजिकल, सामाजिक रूप से सब तरह से जो है बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डिफाइन साइक्लोन्स। हाँ जी, साइक्लोन्स किसे कहते हैं और इसकी नेचर और ओरिजिन कैसे होता है। साइक्लोन्स किसे बोलेंगे, साइक्लोन्स मैंने अभी भी आपको डायग्राम भी बना के बताया था साइक्लोन का। साइक्लोन जब किसी स्थान के अंदर, केंद्रीय भाग के अंदर बहुत कम वायु दाब हो, लो प्रेशर हो तथा इसके आसपास बाहर क्या हो, हाई प्रेशर हो, अधिक रहता है। तो पवने हमेशा, विंड्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो पवने चारों ओर से मध्यवर्ती भाग, कम भाग की ओर प्रवाहित होती रहती है, ठीक है ना। पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन आ जाने से पवने बाहर से भीतर की ओर एक चक्कर के रूप में ऐसे घूमती हुई प्रवाहित होती हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवात, ठीक है। चक्रवात के अंदर पवने उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में ये कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं, ठीक है। तो दिशा में चलती हैं, जिस कारण से चक्रवात आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कौन से साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होते हैं जो ट्रॉपिक्स में, इक्वेटर के आसपास आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी। हाँ जी, डिस्कस द कॉजेज एंड प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। हाँ जी, फॉरेस्ट फायर किस प्रकार से लगती है, उसके क्या कॉजेज हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हमने लिखना है। हिमाचल में भी किन्नौर वगैरह एरियाज में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स जो है वो लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रोड एक्सीडेंट्स एज ए डिजास्टर। हाँ जी, सड़क दुर्घटना क्या होती है, जब हम बहुत तेज गति से सड़क में चलते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में, सड़क में क्या है, एक्सीडेंट्स होते हैं। और इसके बारे में लिखना है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण और उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सड़कों की खराब स्थिति, ठीक है, मुख्य कारण हो सकते हैं लोगों का अल्कोहल लेकर के या नशे की हालत में गाड़ी चलाना, रोड में जब हम चलते हैं तो एक दूसरे से रोड रेंज रखते हैं कि जल्दी स्पीड में आगे, ओवर स्पीडिंग जो है मुख्य कारण हो सकता है इसका, ठीक है ना। और सड़कों की बुरी हालात भी इसका कारण है, पिट्स जिसमें गड्ढे वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। और प्रभाव तो आपको पता है कि इसके कारण क्या है, बहुत ज्यादा हेल्थ, लोगों की टांगे, बाजू, है ना, और यहाँ तक मौत भी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ई का, NIDM। हाँ जी, NIDM क्या होता है, NIDM क्या होता है, नेशनल, इसकी फुल फॉर्म भी वैसे आपको बता रही हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। और अभी इसके हेड कौन है, अभी इसके हेड हैं प्रेजेंटली श्री राजेंद्र रत्रोजी इसके हेड हैं, ठीक है। और ये कब, NIDM कब फाउंडेड कब हुआ था, कब इसका स्टार्ट हुआ था, ये 2003 में स्थान हुआ था। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, डिटेल में बनाई हुई है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है NDMA। हाँ जी, NDMA क्या होता है, NDMA अगेन क्या है,
डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। और ये फाउंडेड कब इसका फाउंडेड हुआ था, ये 23 दिसंबर 2005 को ये इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसका जो हेड होता है, इसका हेड भी कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कार्य क्या करता है, ये कार्य करता है पॉलिसीज बनाता है, किसके लिए, डिजास्टर्स के लिए पॉलिसीज बनाता है, प्लान्स बनाता है ना, एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। जब जो भी डिजास्टर के समय जो भी आपदाएं घटित होनी होती हैं, उनके घटित होने से पहले उनके बारे में पॉलिसीज बनाना, प्लान्स बनाना और उनको एग्जीक्यूट करवाना, ये सारा कार्य जो है वो कौन करता है, NDMA का डिपार्टमेंट करता है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये जरूर पेपर में आएगा। NIDM और NDMA में से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, मैं भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको इस पेपर से काफी मदद मिली होगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।